हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अभी आपको पहले ये समझना है ये चैप्टर, ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको कहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब कौन से क्लास के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो सबसे पहले ये चैप्टर आपको एप्लीकेबल है FY BCom सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 में ये चैप्टर आपको एप्लीकेबल है। ओके, सेकेंडली FY BAF सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में ये चैप्टर आपको एप्लीकेबल है। दोनों सब्जेक्ट में ये चैप्टर आपको पहला है। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन, पहले आपको ये समझना होगा कि ये इन्वेंटरी होता क्या है। ओके, अगर इन सिंपल वर्ड में देखा जाए सो इन्वेंटरी इज अ स्टॉक ऑफ फिजिकल गुड्स व्हिच इज होल्ड बाय बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल और प्रोडक्शन। अगर इन सिंपल वर्ड में देखा जाए और भी इससे ज्यादा भी सिंपल, तो देखो एज अ बिजनेसमैन आपको गुड्स सेल करना है। क्या करना है आपको? गुड्स सेल करना है। अभी गुड्स सेल करने के लिए आपके पास दो टाइप का गुड्स होता है। पहला गुड्स कौन सा होता है? जो गुड्स आप मार्केट से रेडीमेड परचेस करोगे और मार्केट में सेल करोगे। तो आपने परचेस किया, सेल किया। ओके, और लेकिन दूसरा गुड्स कौन सा होता है? दूसरा गुड्स वो होता है जो आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, उसके ऊपर प्रोसेस करोगे, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस इट कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट। इट कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पे 3 स्टेप आए। सबसे पहला रॉ मटेरियल, सेकेंड WIP, देन फिनिश गुड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास स्टॉक अवेलेबल है इन दी 3 प्रोसेसेस, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। तो आपने रॉ मटेरियल लाया, प्रोसेस किया और कन्वर्ट किया इन फिनिश गुड्स। अभी ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने आज ही गुड्स बनाया और आज ही सेल होगा, या फिर आज बनाया कल सेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास जो अनसोल्ड गुड बचता है, ओके, अनसोल्ड गुड्स बचता है, उससे बोलेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, अभी ये कंसेप्ट कहां पे सुना हमने? तो ये कंसेप्ट आपने सुना था 11th एंड 12th में। क्लोजिंग स्टॉक के लिए उसकी एक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट थी, राइट। क्लोजिंग स्टॉक की उसके एक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट थी, ओके, और उसके 2 इफेक्ट थे। पहला इफेक्ट क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट क्या था? बैलेंस शीट असेट साइड। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको स्टॉक का यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टॉक वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक आप कहां पे दिखा रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट में, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा। जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम क्लोजिंग स्टॉक उतना कम प्रॉफिट। लेकिन अगर आप इसका वैल्यूएशन गलत हो गया तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो गया तो डेफिनेटली आपका बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये सारे चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी पे अफेक्ट करेगी। इसके लिए स्टॉक वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नॉर्मल 2 या 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या मैंने बताया था, आप जो रेडीमेड गुड परचेस कर रहे हो, रेडीमेड गुड्स क्या कर रहे हो? आप परचेस कर रहे हो, रेडीमेड गुड्स सेल कर रहे हो। ओके, ये हो गया नॉर्मल पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बताया था मैंने? आप रॉ मटेरियल लेके आए, उसके ऊपर वर्किंग प्रोग्रेस किया, देन इट कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड, देन आप क्या करोगे? मार्केट में सेल करोगे। लेकिन सारा का सारा गुड्स एक ही दिन में, एक ही महीने में, एक ही 2 महीने में, 6 महीने में सेल करना इम्पॉसिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। सो जो अनसोल्ड गुड है उससे हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है ये हमें देखना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड अवेलेबल इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बट आपके लिए ओनली 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड है FIFO मेथड और दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। ओके, नाउ FIFO मेथड क्या इंडिकेट कर रहा है? FIFO इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी ये क्या इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो स्टॉक आपने पहले लाया है मार्केट में, जो स्टॉक आपने पहले लाया गोडाउन में या फिर आपके स्टोर में, वही स्टॉक यूज करने के लिए या फिर सेल करने के लिए क्या होगा? इशू किया जाएगा। सबसे अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने जा रहा हूं, जो स्टॉक आपके गोडाउन में पहले इंटर हुआ है इन FIFO मेथड, लाइन में ही पॉइंट क्लियर हो चुका है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो स्टॉक आपके गोडाउन में या फिर आपके स्टोर में पहले आया है, वही स्टॉक आपके गोडाउन से या फिर स्टोर से इशू किया जाएगा या फिर सेल किया जाएगा। ये है FIFO मेथड का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फंडा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ओके, और दूसरा आपका वेटेड एवरेज मेथड, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है। इट इज लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू FIFO मेथड। FIFO मेथड इज वेरी इजी एंड वेटेड एवरेज मेथड
ऑल्सो इजी, बट आपको क्या करना है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ हम देखेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन होता कैसे है या फिर ये कैसे काम कैसे करता है। ओके, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। ओके, और वही फॉर्मेट आपको फीफो में भी फॉलो करना है और वेटेड एवरेज में भी फॉलो करना है, बस थोड़े से कैलकुलेशन उसके अंदर क्या होंगे, थोड़े से चेंज होंगे। ओके, तो पहले आपको ये समझना है कि कैलकुलेशन चेंज कैसे होते हैं। ओके, तो इनिशियल पेज पे यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, डेट। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, डेट। तो आपको जो भी स्टॉक का मेंटेन करना है वो डेट वाइज करना है, पहले आपको ये समझना है। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, रिसिप्ट। वो क्या है, रिसिप्ट। आपके गोडाउन में या फिर आपके स्टोर में आपको गुड्स रिसीव हो रहा है, ओके, उसका नोट डाउन करना है एज पर द क्वांटिटी और एज पर द प्राइस। अगर दो अलग अलग गुड्स है तो दो अलग अलग क्वांटिटी के साथ, दो अलग अलग प्राइस के साथ। ओके, नाउ सेकेंड हमारा पॉइंट है इशू। अभी जो गुड्स गोडाउन में आया है तो आप गोडाउन में रखोगे नहीं ना, डेफिनेटली उसे क्या करोगे आप, एक तो उसे सेल करोगे या फिर वो अगर वो रॉ मटेरियल होगा तो आप उसे इशू करोगे फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, इशू। इसमें भी तीन पॉइंट है, क्वांटिटी, प्राइस पर क्वांटिटी एंड अमाउंट, एंड लास्ट वन है बैलेंस। तो जैसे जैसे आपका गुड्स परचेस हुआ आप बैलेंस लिखोगे, आपने गुड्स इशू किया आप बैलेंस लिखोगे, अगेन परचेस किया अगेन बैलेंस, अगेन सेल किया अगेन बैलेंस। तो यही आपका फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट आपको मंथ वाइज फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंटरी वैल्यूएशन आपको मंथली फॉलो करना है। ओके, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट कवर अंडर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ओके, नाउ अभी आपको जो डाउट्स है रिमेनिंग कि ये फीफो मेथड एक्चुअल में काम कैसे करता है, वेटेड एवरेज मेथड एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो ये दोनों मेथड को हम सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन से। ओके, तो हम एक इलिस्ट्रेशन लेने वाले हैं, उस इलिस्ट्रेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, आपके जो सारे रिमेनिंग डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं इलिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर पेपर स्टॉक बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट पहले क्लियर किया था, हम एक इलिस्ट्रेशन लेंगे जिसमें आपके जितने भी पेंडिंग डाउट है, फीफो में एक्चुअल में क्या करना है, वेटेड में एक्चुअल में क्या करना है, यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक इलिस्ट्रेशन हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकंड वन है वेटेड एवरेज मेथड। नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये हम देखेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है डेट। ओके, तो आपको एक बात समझनी है, कोई भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का प्रॉब्लम हो, डेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे मैटर करेगा। ओके, विदाउट डेट आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो डेटा गिवन है ये पर्टिकुलर 1 मंथ का डेटा अवेलेबल है। मैंने आपको पहले भी कहा था आपका जो स्टॉक वैल्यूएशन होता है ज्यादातर मंथली होता है, देन रिमेनिंग क्वार्टरली, देन हाफ ईयरली, देन ईयरली। ओके, और इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आपको जो डेटा गिवन है वो मंथली गिवन है फॉर द जनवरी मंथ। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो आप, आपके डेट वाइज ट्रांजेक्शन गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पे, डेट वाइज ट्रांजेक्शन, मतलब आपने कौन सी डेट पे कौन सा ट्रांजेक्शन किया और कितने यूनिट्स के लिए किया। ओके, आपने डेट वाइज कौन सा डेट, अपने डेट वाइज कौन से डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन किया एज वेल एज कितने यूनिट्स के लिए किया, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है डेट में, देखो यहाँ पे डेट सीक्वेंस में होनी चाहिए, जैसे 4th, 17, 20, 22, 25, 28, 30 एंड 31st। मतलब यहाँ पे आपको जो डेट है वो सीक्वेंस वाइज गिवन है। ओके, और यही डेट आपको एक्सपेक्ट करनी है आपके पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में। अगर आपके डेट्स सीक्वेंस वाइज नहीं है तो पहले आपको इस डेट को सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा आपके सॉल्यूशन में। ओके, पहले आपको समझना है, अगर आपके डेट सीक्वेंस वाइज नहीं है, आपको कुछ भी डेटा कहीं पे भी दिया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने डेट्स को सीक्वेंस वाइज लेना है। विदाउट डेट सीक्वेंस वाइज आप इलस्ट्रेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ 4th को हमारा हुआ है परचेस। ओके, देन 17 को परचेस, देन 20 को सेल। ओके, जनवरी को परचेस, अगेन 25 सेल, 28 को सेल हुआ है, 30 को क्या हुआ हमारा परचेस हुआ है, और लास्ट में 31 जनवरी को क्या हुआ आपका सेल। ओके, 31 जनवरी को क्या हुआ है आपका
सेल हुआ है, राइट। नाउ अभी यहाँ पे गिवन है यूनिट्स, तो आपने कितने यूनिट्स परचेस किए और कितने यूनिट सेल किए, राइट। और लास्ट जो हमारा कॉलम है वो है हमारा रेट। रेट क्या इंडिकेट कर रहा है, आपने जब परचेस किया तो कौन से प्राइस पे परचेस किया, एक यूनिट के लिए कितना प्राइस आपने पे किया है, ओके। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, आपको सेल्स के लिए रेट अवेलेबल नहीं है, सेल्स के लिए रेट अवेलेबल नहीं है। यही तो आपको कैलकुलेशन करना है, यही तो आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल में। आपको सेल्स वाइज डेटा गिवन नहीं है, सेल्स वाइज रेट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपको फीफो और वेटेड एवरेज की हेल्प से आपको सेल्स की रेट्स निकालनी है, राइट। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एज एडजस्टमेंट द स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2019 was 50 यूनिट एट 25 ईच। अभी ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, सो ये पॉइंट अभी ये इंडिकेट कर रहा है, जब आपका जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ तो एट दैट डेट ऑन 1 जनवरी आपके पास ऑलरेडी 15 यूनिट का स्टॉक अवेलेबल है, राइट। और वो 15 यूनिट 25 ईच का, 15 यूनिट 25 रुपीज ईच है, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 25 यू आर गेटिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर स्टॉक लेजर अकाउंट, you are getting the opening balance of your stock ledger account, okay। नाउ इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, लेकिन वो कैसे ये हम देखेंगे। नाउ मूव टू द सॉल्यूशन। नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बाय फीफो मेथड। आपको क्या बनाना है, स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, स्टोर लेजर अकाउंट, ओके। नाउ ये पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको दोनों मेथड के लिए एप्लीकेबल है, फीफो मेथड के लिए भी है एज वेल एज वेटेड एवरेज मेथड के लिए भी, ओके। तो आपको ये पॉइंट क्लियरली मेंशन करना है, ये क्लियरली अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि आपका ये फॉर्मेट दोनों मेथड के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन बस इनका कैलकुलेशन थोड़ा अलग अलग होगा। तो हम यही पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ओके, ये हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड, ओके। तो जो जो रिक्वायरमेंट है कॉलम वाइज हमने सारी वहां पे लिख लिए हैं, ओके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था आपका, डेट, ओके। तो मैंने यहाँ पे डेट देखो मैंने सीक्वेंस वाइज लिख लिया पहले ही, ओके। लेकिन यहाँ पे एक जनवरी 1 जनवरी 2019 का डेट मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्यों, क्योंकि इट इज कंसिडर एज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, राइट, इट इज कंसिडर एज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, ओके। नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन। नाउ देखो इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक एज ऑन हैंड 1 January 2019 was 50 unit at rupees 25 each, at rupees 25 each। इसका मतलब क्या है, 1 जनवरी 2019 में आपके पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था, कितने यूनिट्स अवेलेबल थे, 50 यूनिट एट रुपीज 25 ईच। तो देखो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ओके। नाउ एज अ ओपनिंग स्टॉक आपको कहाँ पे लेना है पहले आपको ये समझना है, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने जो पहला डेट लिया है, क्या लिया आपका 1 जनवरी, तो ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी से एप्लीकेबल हुआ है, ओके। तो इट इज कंसिडर एज अ ओपनिंग बैलेंस, इट इज कंसिडर एज अ ओपनिंग बैलेंस, ओके। तो एज अ क्वांटिटी ऑफ रिसिप्ट में हम इसे ओपनिंग कंसिडर करेंगे, ओके। और बैलेंस में अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितने यूनिट्स है, 50 यूनिट्स है, कितने का एक है, 25 रुपीज का एक, ओके। नाउ कैलकुलेशन करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 25, योर आंसर विल बी 1250, ये था आपका ओपनिंग बैलेंस, ये था आपका ओपनिंग बैलेंस। नाउ सेकेंडली आपको क्या किया है, देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है क्या है, देखो यहाँ पे, वेट अ मिनट, जो पहले जो मार्क किया मैंने पहले रफ कर देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ यू कैन सी द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ओपनिंग बैलेंस योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी 4 जनवरी, ओके। कब है, 4 जनवरी का ट्रांजेक्शन किया, क्या ट्रांजेक्शन किया आपने, परचेस किया, क्या किया है, परचेस, मतलब गुड्स रिसिप्ट हुआ है। देखो यहाँ पे
गुड्स रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस में आपको डिफरेंस समझना है। रिसिप्ट मतलब आपको गुड्स रिसिप्ट हुआ है, ओके। इशू मतलब आपने गुड्स इशू किया है या फिर सेल किया है। रिसिप्ट मतलब आपने गुड्स, आपको गुड्स रिसीव हुआ है। इशू मतलब आपने गुड्स या क्वांटिटी आपने क्या किया है, इशू किया है या फिर सेल किया है, ओके। ये आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करना है। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था 4 जनवरी का, आपने क्या किया है, परचेस किया। इसका मतलब हमें क्या हुआ है, गुड रिसीव्ड हुआ है। क्या हुआ है, गुड्स रिसीव्ड हुआ है या फिर यूनिट रिसीव्ड हुआ है। कितनी यूनिट रिसीव्ड हुआ है हमारे, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यूनिट्स हमारे अवेलेबल है 40 यूनिट्स, ओके। और एक यूनिट का रेट कितना है, 30। एक यूनिट का रेट कितना है, 30, ओके। सो नाउ यू कैन सी द कैलकुलेशन। 4 जनवरी के लिए आपकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल थी यहाँ पे, 40, ओके। 1 क्वांटिटी कितने की थी, 30। नाउ 40 इंटू 30 का आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, राइट। नाउ 40 मल्टीप्लाई बाय 30, योर आंसर विल बी 1200। योर आंसर विल बी 1200। अभी ये हो गया आपका 4 जनवरी का ट्रांजैक्शन। तो देखो हर एक डेट का आपको बैलेंस लिखना है, हर एक डेट का क्या लिखना है, आपको बैलेंस लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल था ऑलरेडी 50, ओके, 25 ईच, ओके। और हमने और परचेस किया कितना, 40, 30 ईच, ओके। अभी हमारे पास 1 जनवरी का एंड 4 जनवरी का टोटल बैलेंस अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना कैसा है, आपको ये समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका बैलेंस अवेलेबल था किसका, 1 जनवरी का, वो आप बैलेंस में लिखोगे एज इट इज। क्या करना है आपको, पहले आपको बैलेंस में क्या लिखना है, उसको एज इट इज लिखना है। नाउ एज वेल एज अभी आप क्या करोगे, जो आपने 4 जनवरी को परचेस किया है, जो आपने 4 जनवरी को परचेस किया है, वो अमाउंट और वो कैलकुलेशन आपको वहां पे लिखना है एज इट इज। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप 40, 30 एंड योर कैलकुलेशन विल बी 1200। पॉइंट समझ रहे हो यहाँ पे आप, प्लीज ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, ओके। पॉइंट समझ रहे हो आप। आपने पहले क्या किया, जो ओपनिंग बैलेंस था वो आपके पास था ऑलरेडी 50 का, देन आपने और परचेस किया कितना यूनिट, 40 यूनिट, वो भी आपने बैलेंस में लिख लिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है अगेन, कम टू द पॉइंट, परचेस। कम टू द पॉइंट, परचेस। 17 जनवरी का ट्रांजेक्शन है। क्या किया आपने, अगेन यू आर परचेसिंग। कितना परचेस किया है, 60 यूनिट परचेस किया और प्राइस पर यूनिट कितना है, 28, ओके। अभी आपको इसका कैलकुलेशन करना है सेम। अगर परचेस का इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगेन रिसिप्ट हुआ है, राइट। आपको गुड्स क्या हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, मतलब रिसीव्ड हुआ है। कितनी क्वांटिटी थी आपकी, 60, 28 ईच, राइट। देन योर कैलकुलेशन विल बी 60 मल्टीप्लाई बाय 28, 1680, okay. Now again after completion of your 17 January you have to clear your balance. अब आपको क्या करना, अगेन बैलेंस मेंटेन करना है, ओके। सो बैलेंस मेंटेन करने के लिए अगेन आपको क्या करना, अभी जो आपका प्रीवियस स्टॉक अवेलेबल था बैलेंस में, वो आपको एज इट इज लिखना है। क्या करना है, वो आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है, राइट। नाउ अभी जो आपने एडिशनल परचेस किया है, अभी जो आपने एडिशनल परचेस किया, कितना यूनिट परचेस किया, 60, ओके, 60, 28 ईच, और आपका कैलकुलेशन कितना था यहाँ पे, 1680। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। प्लीज आपको यही समझना है, फीफो मेथड से जा रहे हैं हम, वेटेड एवरेज मेथड नहीं है, ये फीफो मेथड है। फीफो मेथड में जैसे जैसे आपका एडिशन होगा, आपके बैलेंस में वो एडिशन होता रहेगा, ओके।
नाउ अभी आपको देखना है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अभी आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 20 जनवरी। ओके, आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को आपने क्या किया है ये हम पहले देखेंगे। ओके, देख सकते हो यहाँ पे 20 जनवरी को आपने किया है सेल। क्या किया है? सेल। सेल किया इसका मतलब क्या किया? आपने इशू किया है। कितना यूनिट इशू किया है? 50 यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे प्राइस अवेलेबल है नहीं, तो आपको प्राइस निकालनी है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट वेरी क्लियर है, 50 यूनिट आपने क्या किया? इशू किया है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने क्वांटिटी में इशू में 50 यूनिट का कैलकुलेशन लिख लेना है, 50। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर क्वांटिटी क्या आएगा, तो यहाँ पे समझना है वेरी क्लियरली। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल है, कितना बैलेंस है? 3 टाइप के आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, 50, 40 एंड 60, एंड तीनों का रेट क्या है? अलग अलग है। ओके, लेकिन एज पर द फीफो मेथड क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक आपके पास पहला आया आप उसी को पहले इशू करोगे। ओके, तो पहला आया मतलब क्या? जो स्टॉक आपके पास है अभी एज पर द सीक्वेंस। ओके, एज पर द सीक्वेंस, तो वही स्टॉक सीक्वेंस से ही बाहर जाएगा। तो इन दिस केस आपके पास सबसे पहला स्टॉक कौन सा अवेलेबल है? 50। पॉइंट वेरी क्लियर है। कौन सा अवेलेबल है? 50। उसकी प्राइस कितनी है? 25। इसका मतलब, और आपको कितने इशू करने हैं? 50 इशू करना है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपको जो पहला स्टॉक इशू करना है वो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा उसका? 25। यही स्टॉक आप इशू करोगे एज ओपनिंग था। ओके, 50 मल्टीप्लाई बाय 25। आंसर आपके पास है 1250। राइट। नाउ यहाँ पे आपने कितने यूनिट इशू किए? 50 यूनिट इशू किए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये यूनिट क्या हो गए? खत्म हो गए। तो बचे कितने? 40 एंड 60। तो ये बैलेंस आएगा आपका बैलेंस एज ऑन 20 जनवरी। 40 यूनिट, 4 rupees 30 each, amount will be 1200. Okay, and secondly 60 units, 4 rupees 28 each, your answer will be 1680। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट अच्छे से समझना है। देखो आपकी ये बैलेंस खत्म हो गए, ये बैलेंस क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। तो बचे ये दो बैलेंस। ओके, बचे ये दो बैलेंस। तो यही दो बैलेंस आपके पास आफ्टर सेल्स अवेलेबल है। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हैं यहाँ पे आप। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है परचेस। आपने क्या किया? परचेस ऑन 22 जनवरी को परचेस किया। ओके, अभी परचेस किया मतलब क्या हुआ? रिसिप्ट हुआ। कितना यूनिट्स? 80 यूनिट्स। कितने के हिसाब से? 29 के हिसाब से। 80 यूनिट बाय 29। ओके, तो सॉल्यूशन में आपको आएगा रिसिप्ट। सॉल्यूशन में आपका आएगा रिसिप्ट 80 यूनिट एज ऑन 22 जनवरी। 80 यूनिट, प्राइस विल बी 29। ओके, उस कैलकुलेशन के हिसाब से देखो यहाँ पे 80 इंटू 29, अमाउंट विल बी 2320। ओके, अभी आपको यहाँ पे ये समझना है, आपके पास ऑलरेडी 20 जनवरी का बैलेंस अवेलेबल है। कितना है? 40 एंड 60, और उसमें आपने और परचेस किए 80। ओके, तो सबसे पहले आपका जो प्रीवियस बैलेंस है उसे लिख लेना है। ओके, 40 एंड 60 के हिसाब से। देन आपको ऐड करना है आपके न्यू बैलेंस। कितना? 80, 29 के हिसाब से। ओके, सो आप देख सकते हो 80, 29 एंड 2320। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 25 जनवरी। ओके, 25 जनवरी को आपने क्या किया? सेल किया। कितना सेल किया है? 80 यूनिट सेल किया। प्राइस गिवन है क्या? नहीं, तो प्राइस आपको निकालनी है। ओके, सो एज पर द फीफो मेथड आप कैलकुलेशन करोगे। तो ऑन 25 जनवरी आपने किया है इशू। ऑन 25 जनवरी आपने किया है इशू ऑफ 80 यूनिट। कितना यूनिट? 80 यूनिट। लेकिन आपको क्या देखना है? एज पर द फीफो मेथड आपके पास पहले कितने यूनिट अवेलेबल है? 40। कितने यूनिट अवेलेबल है? 40। तो 40 यूनिट आप यहाँ से लोगे और रिमेनिंग 40 आप इस पर्टिकुलर 60 से लोगे। राइट, सो
कैलकुलेशन के हिसाब से देखो अगेन, जो पहले 40 यूनिट है, आप 40 यूनिट लोगे एज पर द कैलकुलेशन 30 से, आपका अमाउंट आएगा 1200। ओके, सेकेंडली आपके जो रिमेनिंग 40 यूनिट्स है वो लेंगे आप 60 से। कहाँ से लेंगे आप? 60 से। ओके, जिसका रेट कितना चालू है? ₹28। आपको ये समझना है, जिसका रेट कितना चालू है? ₹28। सो 60 से आपको लेना है 40, रेट आपका अवेलेबल था उसके टाइम 28। नाउ अभी आपको आएगा आपका कैलकुलेशन, अभी यहाँ पे आएगा आपका कैलकुलेशन 40 मल्टीप्लाई बाय 28, अमाउंट विल बी 1120। अभी आपको क्या करना है? बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? बैलेंस। नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस, अभी आपको क्या देखना है? आपने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर 40 में से 40 निकाल दिए, ओके, एज वेल एज ये 60 में से भी 40 निकाल दिए, तो बच्चे कितने यहाँ पे? 20। सो बैलेंस यहाँ पे आएगा 20 यूनिट बाय 28 रुपीज, 20 यूनिट बाय 28 रुपीज। सो कैलकुलेशन आएगा 20 इंटू 28, अमाउंट विल बी 560। ओके, एंड रिमेनिंग 80 यूनिट आपको एज इट इज नीचे आ जाएंगे, रिमेनिंग 80 यूनिट आपके एज इट इज नीचे आ जाएंगे। सो 80 कौन सी कैलकुलेशन के हिसाब से जो बैलेंस अवेलेबल है 29 के हिसाब से, अब यहाँ पे आपका आंसर आएगा 12320। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देख सकते हो यहाँ पे कितना है? 28 जनवरी के कितना किया आपने उसका सेल किया, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे इशू कितना करना है आपको? 20 यूनिट इशू करना है। ओके, लेकिन कौन से प्राइस पे? ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कौन से प्राइस पे? देख सकते हो यहाँ पे पहला प्रेफरेंस इसका यहाँ पे 20 यूनिट्स का ही है, और लेकिन आप यूनिट अमाउंट कितना है यहाँ पे? 28। तो आप पहले यही इशू करोगे बिकॉज ये आपके पास एज पर द फीफो मेथड अवेलेबल है। सो 20 इंटू 28, योर अमाउंट विल बी 560। ओके, तो अगर ये 20 यूनिट इशू हो चुके हैं, अगर ये 20 यूनिट इशू हो चुके हैं, तो आपके बचे कितने? ये 80 यूनिट। सो बैलेंस एज ऑन 28 जनवरी आपका आएगा 80 इंटू 29, अमाउंट विल बी 1220। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 30 जनवरी। क्या आपका? 30 जनवरी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 30 जनवरी को हमने क्या किया है? परचेस किया। कितना यूनिट? 100 यूनिट परचेस किया। कितने के हिसाब से? 26 के हिसाब से, राइट। तो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे 100 यूनिट। कितना यूनिट? 100 यूनिट एज ऑन 30 जनवरी, 100 यूनिट एज ऑन 30 जनवरी, लेकिन कितने के हिसाब से? 26 के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 26 के हिसाब से। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आएगा? 2600। ओके, नाउ अभी आपको निकालना है बैलेंस। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, यहाँ पे आएगा, देखो पहले पे कितनी यूनिट्स अवेलेबल है? 80 यूनिट्स अवेलेबल है। कितने? 80, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, आपका लास्ट बैलेंस कितना है? 80 यूनिट, और आपने परचेस कितने किए? 100। सो यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा 80 प्लस 100, राइट। 80 यूनिट आपके जो पहले थे वो वही आएंगे 29 प्लस 2320। ओके, एंड आपने और परचेस किए 100 यूनिट, 100, कैलकुलेशन कितने का आएगा? 26 रुपीज का। सो योर अमाउंट विल बी 2600। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अवेलेबल है हमारे पास 31 जनवरी का। तो 31 जनवरी को हमने क्या किया? 31 जनवरी को हमने क्या किया? सेल किया, इशू किया। कितने यूनिट्स? 90 यूनिट्स। प्राइस अवेलेबल है, नई प्राइस आपको निकालना है, राइट। सो 31 जनवरी को हमने इशू किया है। सो इशू में आएगा आपका 90 यूनिट, बट लेकिन आपके 90 यूनिट किस हिसाब से डिवाइड होंगे? तो पहले देखना है आपके पास कौन से यूनिट अवेलेबल है फॉर द फीफो मेथड। तो देखो यहाँ पे पहले 80 अवेलेबल है, आपको चाहिए 90, लेकिन पहले कितने अवेलेबल है? 80 एज पर ₹29 पर यूनिट। ओके, तो आप 80 यूनिट यहाँ से लोगे, और रिमेनिंग 10 यूनिट आपको इस पर्टिकुलर 100 यूनिट्स लेना है एज पर ₹26 पर यूनिट। ओके, तो पॉइंट वेरी क्लियर है।
तो सिंपल है, आपके आप कितना कैलकुलेशन है 90 का, लेकिन 80 आपको लेना है पहले बैलेंस से 29, अमाउंट विल बी 2320। ओके, एंड रिमेनिंग 10 आपको लेने 100 की कैलकुलेशन से। तो 100 कैलकुलेशन कितना था 26। ओके, अमाउंट आएगा 260। नाउ अभी आपको निकालना है बैलेंस। तो बैलेंस के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 80 यूनिट खत्म हो चुके हैं और 100 में से भी आपके 10 यूनिट्स माइनस हो चुके हैं, तो बचे कितने 90। सो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी कितना आएगा 90 यूनिट एज पर ₹26 पर यूनिट। और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन आएगा 90 इंटू 26 के हिसाब से 2340। So this is your FIFO method. This is your FIFO method. Very simple method है, बहुत ही simple calculation है। ओके, समझने के लिए भी easy है। ओके, ये था हमारा FIFO method। नाउ इसी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय वेटेड एवरेज मेथड। इसी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय वेटेड एवरेज मेथड, लेकिन दूसरे पार्ट में। सो वीडियो में बने रहे और सेकेंड पार्ट भी देखो। इसी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में एज पर FIFO मेथड में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। ओके, सेकेंड वीडियो में यही इलस्ट्रेशन हम वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।